नमस्कार। मैं अमित राजन चंदवंशी। अभी हालिया में आप लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया चंदवंशी युवा एसोसिएशन ने अपना नया राष्ट्रीय स्तर का लोगो तैयार किया, प्रतीक चिन्ह जिसको बोल सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चूँकि आप अगर ऑल इंडिया चंदवंशी युवा के सदस्य हैं या समाज से हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे लोगों में सम्राट जरासंध महाराज का तस्वीर था। तो हम लोग जो बिहार में हैं, झारखंड, यूपी, बंगाल, इन जगहों पे जो चंदवंशी समाज है वो अपने आप को सम्राट जरासंध जी का पूर्वज मानते हैं। लेकिन जब हम, चूँकि ऑल इंडिया चंदवंशी युवा एसोसिएशन एक राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, वहाँ पे हम भारतवर्ष के सभी चंदवंशियों को एकत्रित जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अभी हाल में जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अपना विस्तार शुरू किया तो हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे चंदवंशी समाज सम्राट जरासंध के वंशज न होके वो पांडव के वंशज मानते हैं, खुद को पांडव के वंशज मानते हैं या बताते हैं। तो ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश का है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आराध्य देव की पूजा की जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में ही बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं। तो सेम चीज़ है कि चंदवंशी समाज में भी गोत्र अलग है, कुछ जगह पे हमारे आराध्य देव अलग है। तो इन सभी चीज़ों को लेके हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय सलाहकार, प्रदेश पदाधिकारी सभी का एक सहमति बना कि ऑल इंडिया चंदवंशी युवा का संगठन का एक राष्ट्रीय प्रतीक होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो। इसलिए हम लोगों ने, हमारे संगठन ने अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको चेंज किया है। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे है। आपका अगर राज्य बिहार है, झारखंड है, तो वहाँ पे आप अपने लोकल जो लोगो जो शुरुआती दौर में बनाए गए हैं उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका राजकीय है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपका वही लोगो तय किया जाएगा। दूसरी जो बात है, आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया चंदवंशी युवा एसोसिएशन द्वारा टी शर्ट सप्लाई किया जा रहा है, ट्रैक सूट सप्लाई किया जा रहा है, ट्राउज़र। कुछ समय में ये और ज़्यादा चीज़ें सप्लाई होगा। केवल कपड़े के क्षेत्र में नहीं, हो सकता है घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें आए, या पुस्तक, कैलेंडर, इन चीज़ों में भी ऑल इंडिया की भागीदारी रहेगी। तो वैसे जगहों पे अगर हम लोग भगवान का तस्वीर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार, हमारे पदाधिकारी द्वारा एक बात नोटिस किया गया कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके कवर पे अगर हम लोग अपना संगठन का नाम के साथ अपना लोगो देते हैं, जरासंध महाराज का लोगो देते हैं, तो जब प्रोडक्ट ख़राब होगा या यूज हो जाएगा तो उसके कवर को लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे या फिर जला देंगे, जैसे भी हो उसको वेस्ट करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं वो तो एक कवर मात्र सोच के करेंगे, लेकिन हमारी एक भावनात्मक होता है, विचार है कि वहाँ तो हम अपने आराध्य देव को अपमान कर रहे हैं। तो हमारे टीम ने ये तय किया कि नहीं, हम जो भी कमर्शियल चीज़ें या उत्पाद को इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों पे संगठन का नाम के साथ हमारा जरासंध जी का लोगो नहीं रहेगा। उसके एवज में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक रहेगा जिस पे शेर अंकित है, 4 शेर हैं। तो इससे हमारा हम अपने आराध्य देव को बचा रहे हैं, एक आदर मतलब अनादर होने से बचा रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है इस चीज़ों को अपने लोगों को, राष्ट्रीय प्रतीक को चेंज करने के लिए। एक बड़ा वजह है ये कि हम व्यापार में जिस तरह से बढ़ना चाह रहे हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया कराना चाह रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव का प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सपोज कीजिए कि आप कोई टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट जब पुराना होता है तो हो सकता है कि कुछ महिलाएं उसका यूज़ घर साफ करने में कर लें, पोछा मारने में कर लें, खाना बनाने में कर लें। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज है। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि आप तो अपने भगवान का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के फ़ोटो का, तस्वीर का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये हम लोग राष्ट्रीय टीम द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस लोगों को चेंज करते हैं और एक यूनिवर्सल लोगो बनाते हैं जिसपे कोई भगवान नहीं अंकित होंगे। कुछ भी अलग होगा तो ये मिला के हम लोगों ने 4 शेर को मिला के एक यूनिवर्सल लोगो बनाया है, जो अभी जितने भी प्रोडक्ट आएंगे सब पे वो रहेंगे। तो यही वजह था जिससे आप लोगों तक पहुंचाना था। धन्यवाद।